वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज कंप्लीट किया था। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है एसके हेल्मिन्थीज। ओके, तो इसके क्या जनरल फीचर होते हैं, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन सी क्लासेज हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये एसके हेल्मिन्थीज जो फाइलम है ये इसको इस्टेब्लिश किसने किया। ठीक है, जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कैरोलस लीनियस ने सिर्फ इंसेक्ट्स को छोड़ के जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन सबको किस में रखा था? वर्मीज के अंदर रखा था। ठीक है, तो एसके हेल्मिन्थीज जो फाइलम है इसको किसने इस्टेब्लिश किया? तो ग्रोपन ने इसको इस्टेब्लिश किया, एसके हेल्मिन्थीज नाम दिया, एसके हेल्मिन्थीज फाइलम को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, लेकिन इसके एसके हेल्मिन्थीज नाम देने से पहले या इसको स्टैब्लिश करने से पहले हमारे पास में दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फी। रुडोल्फी ने एसके हेल्मिन्थीज नाम नहीं दिया, इसको नाम दिया निमेटोइडिया। ठीक है, नेक्स्ट आया गैगनबर्ग। गैगनबर्ग ने किसको स्टैब्लिश किया था? प्लेटीहेल्मिन्थीज को स्टैब्लिश किया था, इसीलिए इस फाइलम को क्या नाम दिया? निमेटोहेल्मिन्थीज नाम दिया। लेकिन एसके हेल्मिन्थीज जो नाम है या कह सकते हैं इस फाइलम को प्रॉपर किसने स्टैब्लिश किया? तो ग्रोपन ने स्टैब्लिश किया। ठीक है, अब बात आती है कि इनका हैबिटेट क्या होता है। तो ये सभी तरह के हैबिटेट के अंदर मिलते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है? तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल की शुरुआत होती है वो किससे होती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से हो जाती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के बाद जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि एसके हेल्मिन्थीज जो फाइलम है उसमें मिलने वाले मेंबर्स जो हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोमेट का मतलब ये होता है कि उनके अंदर ट्रू सिलोम जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये किस तरह के होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? सो कॉमनली नॉन एज राउंड वर्म। ओके, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको क्या बोला जाता है? फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। लेकिन एसके हेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? राउंड वर्म बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फीचर आता है कि इनके अंदर डिस्टिंक्ट हेड जो है वो एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्ट हेड का मतलब कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस पोर्शन को कि ये हेड है। ठीक है, हेड जैसी ऐसी इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। ओके, सो अपर पोर्शन जो है उसको हम जनरली मान लेते हैं कि ये क्या है? हेड है। क्यों? क्योंकि हेड क्या होता है? अपर पोर्शन के अंदर ही हेड होता है, इसलिए हम अपर पोर्शन को या कह सकते हैं अपर पार्ट को हम मान सकते हैं कि ये हेड है। लेकिन जो प्रॉपर या डिस्टिंक्ट हेड होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पैरासाइट भी होते हैं। सो जहाँ पैरासाइट हो गए, जहाँ पैरासिटिक अडेप्टेशन होगा तो वहाँ क्या होगा? क्यूटिकल भी होती है। लेकिन इनके जो एनिमल्स हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। तो इनके अंदर एक खास बात ये होती है कि एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो सिंसीशियल एपिडर्मिस इज ऑल्सो फाउंड बिलो द क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो सिंसीशियल एपिडर्मिस की होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो किससे होता है? तो नॉर्मल बॉडी सरफेस से इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल और यूनिक सेल्स मिलती है जिनको हम बोलते हैं रेनेट सेल्स। ओके, याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलने वाली जो सेल्स होती है उसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। लेकिन जो एसके हेल्मिन्थीज फाइलम के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है उसके अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है? रेनेट सेल्स कहलाती है। ओके, तो रेनेट सेल्स होती है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स होती है। ओके, नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कंसिस्ट होता है? तो इट्स ए कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग दैट एनसर्कल द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है उसको कवर किए हुए रहता है, एक सर्कल के फॉर्म में एक नर्व रिंग मिलती है। ओके, ये जो नर्व रिंग होती है, इन नर्व रिंग से जो नर्व कॉर्ड निकलती है, जो नर्व निकल रही है वो एंटीरियर डायरेक्शन में और पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, कह सकते हैं एक्सटेंड करती है। ओके, सो नर्व रिंग जो है वो कहाँ मिल रही है? ईसोफेगस को एनसर्कल करके मिलती है, एक सर्कल के फॉर्म में रहती है, ईसोफेगस को कवर करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में कि जो एसके हेल्मिन्थीज के मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल
डायमॉर्फिज्म मिलती है, यानी मेल और फीमेल जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये मेल है ये फीमेल है। ओके, एंड फीमेल इज़ ऑलवेज लार्जर दैन मेल, यानी फीमेल जो है वो साइज में हमेशा बड़ी होती है मेल से। ओके, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है राउंड वॉर्म में या एस्के हेलमिंथीज में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट मिलता है। डायरेक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि इनके जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, प्लस ये किस तरह के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो जो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग होंगे उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह का होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन जो पैरासाइट फॉर्म है वो किस तरह की होगी, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो इनके अंदर स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज मिलता है। स्पायरल और डिटर्मिनेट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम फिर से रिवाइज करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर कंटिन्यूएशन में डिवीजन होता है। तो जो कंटिन्यूएशन में डिवीजन होने जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो स्पायरल फॉर्म में हो जाता है। अभी हम सिंपली ये इसको ऐसे ही समझेंगे, एग्जैक्ट क्या होता है जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब समझेंगे। ओके, सो स्पायरल यानी सिंपली क्या है, सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो स्पायरल फॉर्म में होता है। ओके, डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन ही ये डिसाइड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सेल से किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में जनरल फीचर ऑफ एस्के हेलमिंथीज। ओके, अब हम देखते हैं कि एस्के हेलमिंथीज जो फाइलम है उसको फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एस्के हेलमिंथीज की यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें फर्दर 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में क्लास आती है रोटिफेरा, सेकंड आती है गैस्ट्रोट्राइका। ओके, थर्ड आती है हमारे पास में काइनोराइंका, फोर्थ होती है निमेटोमाफा एंड लास्ट होती है हमारे पास में निमेटोडा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो क्लासेस है इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इनके जो एग्जाम्पल है इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इनके एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास में क्लास आती है रोटिफेरा। रोटिफेरा जो क्लास है उसके क्या एग्जाम्पल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसी को आपको याद रखने हैं। एस्प्लैंक्टना होता है, रोटेरिया होता है, फिलोडाइना होता है और कोलोथिका होता है। ठीक है, तो ये किस क्लास के एग्जाम्पल है, रोटिफेरा क्लास के एग्जाम्पल है। ठीक है, और रोटिफेरा जो क्लास है वो किसकी है, एस्के हेलमिंथीज की क्लास है। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में गैस्ट्रोट्राइका। ओके, इसके क्या एग्जांपल है, हमारे पास में मैक्रोडेसिस होता है, कीटनोटस होता है और लेपिडोडर्मेला होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, गैस्ट्रोट्राइका की ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा और रोटिफेरा जो क्लास है उसकी ये 4 एग्जांपल याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्लास आती है काइनोराइंका। काइनोराइंका के हमारे पास में 2 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, पिक्नोफिस होता है और इकाइनोडेरिस होता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास में निमेटोमाफा क्लास, उसके भी आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपके पास नेक्टोनिमा और सेकंड है आपके पास में पैरागार्डियस। ओके, तो ये थी हमारे पास में 4 क्लासेस। नेक्स्ट जो क्लास है जो है हमारे पास में निमेटोडा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और इसके जो एग्जाम्पल है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो एस्के हेलमिंथीज पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो निमेटोडा क्लास में ही बनते हैं, प्लस उनके एग्जाम्पल्स में बनते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एस्के हेलमिंथीज के जनरल फीचर समझ में आए होंगे। प्लस मैंने आपको जो 5 क्लासेस बताई हैं उनमें से 4 क्लासेस के हम लोग विथ एग्जाम्पल हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। यही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर और एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों को कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो नहीं समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।